हम लोग आज जो लास्ट पार्ट होता है कैपेसिटर का, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्टडी करेंगे। देखो, डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में क्या बोला जाता है। अ, जैसे कि ये थ्री टाइप्स के कैपेसिटर्स होते हैं। कौन कौन से? इंडक्टर, सॉरी, कौन कौन से बोलेंगे तो कंडक्टर होता है। ठीक है, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, ठीक है, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसे थ्री टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। तो कौन कौन से? कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ओके, ओके, तो थ्री टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि एक कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअल में कोई भी मटेरियल किससे बना होता है? तो नॉर्मली हम बोलते हैं एटम के अंदर से बना होता है। ठीक है, तो पहले एक स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? मान लो एक मटेरियल लिया है। अभी कौन सा मटेरियल है? कोई मटेरियल ले सकते हो। ठीक है, इस मटेरियल के अंदर वो स्ट्रक्चर जो होता है ना, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो, ये एटम होगा, उसके सराउंडिंग में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक चार्ज पॉजिटिव क्यू है और दूसरा चार्ज अगर माइनस क्यू है, तो इनके बीच में अगर ये जो डिस्टेंस है डी, ये क्या बनने वाला है? डायपोल। क्या बनने वाला है? डायपोल। तो एक्चुअल में एटम को ही डायपोल बोला जाता है। एटम को ही डायपोल बोला जाता है। उसका रीजन है, जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही निगेटिव चार्जेस ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे पी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे पी मतलब प्रोटॉन्स और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा होता है, बट आपको दिखाने के लिए ऐसा दिखाया जाता है। ऐसा दिखाया जाता है कैसे? देखो, ये देखो रैंडम शेप में, ये माइनस प्लस, फिर ये कैसा भी, कुछ भी कैसा भी हो सकता है ये। ठीक है, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये है क्या? ये है क्या? इसको बोला जाता है डाइपोल। इसको क्या बोला जाता है? बट डाइपोल। बट है क्या ये है एटम। ठीक है, अब ये नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे भी दिखा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। वो रैंडम शेप में होता है ऐसा डाइपोल्स, ऐसे रैंडम शेप में ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाया जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, तो आप इसको समझ लो कि एटम ही एक डाइपोल होता है। ठीक है,
ओके, अब होता क्या है देखो, अब होता क्या है, जैसे ही इस मटेरियल से डाइलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे, क्या पास करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने के बाद आपको पता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉजिटिव के फोर्स किस तरफ लगेगा, राइट की तरफ, नेगेटिव के ऊपर लेफ्ट की तरफ, किस तरफ, राइट, इसके ऊपर लेफ्ट। तो इसका जो ओरिएंटेशन है, वो ऐसा कुछ तो दिखेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तब कैसा दिखेगा ये, या ऐसा कुछ तो दिखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस राइट, सॉरी, पॉजिटिव चार्जेस राइट की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट की तरफ आएंगे। देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, अगर ये सिचुएशन अगर एक बार आ गई, तब इसके बाद क्या ऐसा ही रहेगा, देखो क्या ऐसा ही रहेगा, तो इसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन विच मटेरियल। सी, यहाँ पे कोई भी मटेरियल हो तो ये तो सिचुएशन आने वाली है, किसी के साथ भी ये सिचुएशन आएगी। इसके बाद का क्या, मतलब ये इंसुलेटर होगा तो क्या होगा, कंडक्टर होगा तो क्या होगा, या सेमीकंडक्टर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, देखो क्या होता है, जैसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया, हम लोगों ने क्या पास किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया है, ठीक है, तो ये तो सिचुएशन ऐसे आ गई है। अब होता क्या है, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अगर अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे, अभी भी क्या हो रहा है, देखो, अगर एक डायपोल की बात करूं, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास किया है, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, राइट, इस तरफ, किस तरफ, पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, राइट। ओके, अब ये डायपोल के ऊपर ऐसा फोर्स लग गया है, ठीक है, ठीक है। अब ये डायपोल किसका है, ये मटेरियल किसका है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसके नेक्स्ट वाले एक्शन, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है ना, तो क्या होता है बताइए, कि आपने जो वाला कंसेप्ट स्टडी किया है, एक मेटल स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए, एक मेटल स्फीयर, वही जो कहानी मैं बता रहा हूँ, फिर से रिपीट हो रही है, बस यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा था कंडक्टर की, यहाँ पे बात हो रही है सब की, यहाँ पे बात हो रही है सब की। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है क्या मतलब वो वाला कंसेप्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड मेटल से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना। बट हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब क्या होगा, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स टूट जाएंगे और इस तरफ आएंगे, राइट, इस तरफ आएंगे और इस तरफ क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टर के अंदर डायपोल टूट जाता है, कंडक्टर के अंदर डायपोल टूट जाता है। तो देखो यहाँ पे, ये जब टूटेगा तभी तो ये लेफ्ट की तरफ आएगा, जब ये टूटेगा तभी तो लेफ्ट की तरफ आएगा, वरना इसको ये कैसा पीछे आ सकता है, कैसे पॉसिबिलिटी है। तो ये जब ये टूट जाएगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे आना पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टर के अंदर अब थोड़ी सी भी फील्ड लगाते हो ना, थोड़ी सी भी फील्ड लगाते हो तो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। ये टूट जाएगा ना, तो यही मटेरियल किसके तरह बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह, किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। इसीलिए कभी भी ना कैपेसिटर के अंदर हम लोग कंडक्टर नहीं यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि कंडक्टर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डायपोल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, डायपोल जैसे ही टूट जाएगा। और आपको पता है, तो आपने आंसर किया था इसका, ईआर का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, आपको याद होगा तो, ईआर का वैल्यू कंडक्टर के अंदर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे, तो जो जैसे ही तुरंत टूट जाएगा वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, क्या होता है, कंडक्टर होता है। लेकिन हमको तोड़ना नहीं है इसको, अगर तोड़ेंगे तो कैपेसिटर स्ट्रांग नहीं बन जाता, ठीक है। तो कैसा इसका यूज है देखो, इंसुलेटर को दूसरा नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ऐसे इमेजिन करो। अच्छा, देखो, कभी आपने देखा है क्या, ऐसे बोला जाता है कि इंसुलेटर के अंदर से करंट का फ्लो नहीं होता है। जैसे कि ये चौक है, चौक को अगर एक तरफ से पॉजिटिव बैटरी लगा दो, दूसरी तरफ से नेगेटिव लगा दो, तो इस चौक से करंट का फ्लो नहीं होगा। उसका रीजन यही है, क्यों, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर जो ये होते हैं, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल, डायपोल जो होते हैं ना, वो टूटते नहीं है। अगर ये टूटेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, और इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहेगा, तो चार्ज कहाँ से फ्लो होगा,
ये देखो फ्लो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे ही है, आप कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो, अगर वो अपनी जगह पे है तो करंट कैसा फ्लो होगा, पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल, दोनों को आइडेंटिफाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, जिसके अंदर ये ब्रेक होता है वो कंडक्टर है, जिसके अंदर ये ब्रेक होता ही नहीं है वो क्या है, इंसुलेटर है। बस उतनी ही कहानी है। हाँ, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर ये है, पहले ये टूटता नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा वोल्टेज लगाओगे ना, ये टूटना स्टार्ट कर देता है, ये टूटना चालू। मतलब क्या होता है, वोल्टेज लगाने का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज आप ऐसे लगाते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या होगा, वो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ये फोर्स बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ेगा तो ये टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। देखो ना, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, तो देखो अगर आप दोनों इस चौक को मैं एक तरफ से खींच लेता हूँ और दूसरी तरफ से अभी तक ये टूटा नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाता है, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। बट ये कितना भी फोर्स लगाओगे तो इंसुलेटर के अंदर ये टूटता नहीं है, मतलब आपके अंदर उतनी कैपेसिटी है ही नहीं है कि इसको तोड़ने की, किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर। ठीक है, तो ये कहानी है। इसका मतलब हम लोग अभी क्या स्टडी करने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक, मतलब तोड़ने वाली बात करने वाले हैं क्या, नहीं, ये टूटने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये कहाँ पे यूज करते हैं। चलो अभी तक इसमें कुछ डाउट है क्या, मतलब इसमें कुछ डाउट है, कुछ कहानी है इसमें कि डायपोल जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड पास करोगे तो टूटेगा या नहीं टूटेगा, बस इतनी कहानी है। सर 2 अगर वो मिनट। टूट जाता है तो, अगर टूटता नहीं है तो क्या है, इंसुलेटर, या इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। सर ठीक दो, है, हाँ 2 मिनट सर। ओके। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जाने, तब शुभ आशीष मांगे, आहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय 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 हे। लेट्स कंटिन्यू सर। ओके ओके, तो ये डाइलेक्ट्रिक का यूज कैपेसिटर में क्या होता है, जैसे हम लोग सोचते हैं ये दो प्लेट्स होते हैं, राइट, ये दो प्लेट्स होते हैं, और यहाँ पे आप लोग क्या लगाते हैं, मान लिया अभी मटेरियल लिया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या लिया है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आपको पता है कि ये कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर के एक तरफ कौन से चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, दूसरी तरफ कौन से चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर क्या है, डाइपोल्स है, सॉरी डाइपोल्स मतलब ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। तो यहाँ पे ये कैसे लाइन करेंगे, अलाइन करेंगे, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्यों ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो अगर वो रैंडम शेप में भी है तो वो लाइन अलाइन तो ऐसे ही करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करोगे तो ये ऐसा दिखने वाला है आपको। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, ये एयर नहीं है, ये एयर नहीं है, एक्चुअल में हम लोग कैसे लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक, आपको पता है ना, एयर होगा या वैक्यूम होगा, वैक्यूम होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एप्सिलॉन, एक्चुअल में ई का वैल्यू क्या होता है, ई लिखते हैं ना, ई का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, राइट। बट नॉर्मली हम लोग इसको यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर कितना होता है, वन, या वैक्यूम के अंदर भी कितना होता है, वन होता है। लेकिन अभी ये मीडियम एयर है क्या, नहीं है, इसमें एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, स्लैब, जैसे कि ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, इमेजिन करो
ऐसा स्लैब होता है, ठीक है, ये ऐसा स्लैब है, ये स्लैब इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब इस तरफ एक प्लेट है, इस तरफ एक प्लेट है, ठीक है, इस तरफ एक प्लेट है, और ये एक मटेरियल इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, इसको ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा, देखो ये देखो, क्या ये एयर है, ये मटेरियल एयर का है क्या, नहीं, तो ये किसी और मीडियम का है, ठीक है। एयर मतलब समझते हो ना, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, ये दो हाथ के बीच में क्या है, एयर है, बट अभी क्या होगा, देखो अगर ऐसा होगा, अब है एयर है क्या, ये देखो ये प्लेट है, ये प्लेट है, अब ये एयर है क्या, नहीं है, ये किसी का तो मटेरियल है, तो इसका मतलब इसका एयर का वैल्यू 1 होना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, एयर का वैल्यू कभी भी किसी भी मीडियम का 1 से ज्यादा ही होता है, अगर एयर और वैक्यूम को छोड़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो इसका कुछ तो मटेरियल है, इसका वैल्यू कुछ तो 0 नहीं होगा, बट इसको नॉर्मली के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, के से। तो इसको हम लोग कभी भी ध्यान रखेंगे इस बात का कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू के होगा। अगर के इक्वल्स टू 1 लेते हो, इसका मतलब यहाँ पे एयर है या फिर वैक्यूम है, बट अभी हम लोग वैक्यूम एंड एयर की बात नहीं कर रहे, तो मीडियम यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या होता है, एरिया, इस प्लेट का एरिया क्या होता है, ऐसा जो प्लेट होते हैं ना, उसका एरिया ए है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अगर बोला जाए यहाँ पे इनके बीच में क्या है, एयर है, तो आप कैपेसिटी कैसे लिखते हो, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ऐसे लिख देते हो, सही है क्या। एक्चुअल में हमको लिखना कैसे चाहिए, एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी, ऐसा लिखना चाहिए, राइट। बट हमको पता है, अगर यहाँ बीच में इस दो प्लेट्स के बीच में अगर सिर्फ एयर हो, तो ये वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को हम लोग पहले से कितना स्टडी कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ तो मीडियम आ चुकी है, तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा, तो यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ठीक है। इसी को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी अपॉन के, नीचे ले लो ना, ऐसे ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, अब देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब हम लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे के का जो वैल्यू होता है ना, या तो 1 होता है या 1 से ज्यादा होता है, तो ये ऑब्वियसली अगर ये एयर नहीं है तो ये 1 से ज्यादा ही होगा। अगर 1 से ज्यादा होगा तो थोड़ा सोचो, यहाँ पे इस फॉर्मूला की तरफ देखो और बता दो, कैपेसिटी बढ़ती है कम होती है। देखो के का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा होता है, तो कैपेसिटी बढ़ेगी या कम होगी, ओके। डाइलेक्ट्रिक का ये मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है ना, सही है, गुड। कैपेसिटी जो है ना, ये कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैसे, देखो ना, के का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा, अगर के का वैल्यू 2 भी लेते हो, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे 2 पुट करोगे ना, तो कैपेसिटी बढ़ गई। अब कैपेसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी बढ़ने का मतलब इस प्लेट के ऊपर चार्जेस जो है वो ज्यादा होल्ड करके रख सकता है। देखो, अगर के का वैल्यू 1 रहेगा, तो मान लो एग्जांपल के लिए, अगर 100 कूलम चार्जेस को ये 100 कूलम चार्जेस को ये स्टोर करके रखेगा, लेकिन वही आप इसके अंदर स्लैब डालोगे, किसका, के इक्वल्स टू 2 का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर ये 100 कूलम को जो पहले से चार्ज कर रहा था, अभी कितने कर सकता है वो, 200 कूलम को चार्ज, 200 कूलम का चार्ज ये क्या कर सकता है, ऐसा स्टोर कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है। अगर यहाँ पे चार्जेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो आपको पता है इसके अंदर की एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पर वॉल्यूम आर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसा होता है, राइट। तो इसके अंदर की एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसे कहानी है कैपेसिटर के लिए। बस स्लैब इंट्रोड्यूस करने से इसके ऊपर ध्यान देना होगा, तो इसके ऊपर ध्यान देना होगा। कैसे, कभी भी याद रखो, ऐसे याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अभी क्या हुआ है पता है क्या, इसने डी को डी बाई के से रिप्लेस किया है। देखो क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ यहाँ पे एयर होता तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाता, लेकिन पूरा भर के जितना भी एयर था उसके अंदर क्या आ चुका है, ये स्लैब आ चुका है। तो यहाँ पे अभी सी का वैल्यू क्या हो चुका है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाई के हो चुका है। कितना हो चुका है, डी बाई के। मतलब क्या करता है, जो भी यहाँ पे डी एयर था उसमें जो इसने रिप्लेस किया है के से,
तो डी की जगह पे क्या आएगा, डी बाई के आएगा। ठीक है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चंस आते कहां से, क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्या लिखते हैं, बहुत सिंपल है, इस फॉर्मेट को याद रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगर मान लो ऐसा कुछ तो क्वेश्चन दे दिया आपको, ये देखो ऐसा कुछ तो दे दिया क्वेश्चन, बोला है कि इसका एरिया है ए, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, बट यहाँ पे स्लैब जो इंट्रोड्यूस किया है जो कितना है के, बट क्या ये पूरा भर के किया है क्या, नहीं, देखो ये प्लेट यहाँ पे है, ये प्लेट यहाँ पे है, बट इसके जो इसका स्पेस है ना वो पूरा डी के बराबर नहीं है, तो किसके बराबर है, टी के बराबर है, टी के बराबर है। ठीक है, ओके, अगर इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, देखो इसके बीच में क्या है, एयर है, इसके बीच में क्या है, एयर है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका देखो क्या है, C इज इक्वल्स टू, ये करता क्या है, ऊपर वाला तो कोई चेंज नहीं होता है, ऊपर वाला कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे देखो, अब प्रॉब्लम है नीचे डी में हम लोग क्या करते हैं, डी बाई के लिखते हैं, बट डी बाई के सब कुछ नहीं लिख सकते, उसका रीजन क्या है, क्योंकि पूरे डी को उसने रिप्लेस किया है क्या, इसने नहीं, तो सिर्फ किसने किया है, टी में किया है। तो क्या करते हैं देखो, पहले लिखते हैं डी, पहले लिखते हैं डी, उसमें से यहाँ पे एयर है क्या, यहाँ पे एयर है क्या, नहीं है, तो क्या करो, माइनस टी करो। ठीक है, अब माइनस टी कर दिया, अब लेकिन उसके अंदर किसको रिप्लेस किया है, के को रिप्लेस किया है, तो क्या करेंगे, प्लस टी बाय के करेंगे। ठीक है, बस हो गया फॉर्मूला खत्म। क्या करना है देखो, फिर से एक बार समझा देता हूँ, पूरा लिखो डी, उसमें से एयर तो नहीं है, इस स्पेस में एयर तो नहीं है, आपने डी क्यों लिया था, आपने ऐसा समझा दिया था कि पूरा डी, पूरा जो है वो डी सब के अंदर एयर है, सब के अंदर एयर है, बट आपको पता है ना यहाँ पे एयर है क्या, नहीं है, तो किसमें एयर नहीं है, तो आपको पता है ना देखो इस पार्ट में एयर है, इस पार्ट में एयर है, तो आप कैसे करोगे, कौन से पार्ट में एयर है, तो आप क्या लिखोगे, डी माइनस टी में एयर है, मतलब इसको छोड़ोगे, टी को छोड़ोगे तो बाकी में एयर है। ठीक है, प्लस प्लस इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये तो टी है, बट टी को बाय करके ऐसे करेंगे ना, तो क्या करेंगे, टी बाय ये करेंगे, अभी तो आपने किया था ना, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए, बट डी के अंदर पूरा भर के रखा था, तो क्या करेंगे, डी बाय टी, तो सिंपल ऐसा करना है। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, लिखने का तरीका क्या है, देखो बहुत सारे ऐसे स्लैब्स दे देंगे, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप डी, जिसमें एयर है उसको डी माइनस टी कर दो, और जिसको जिसको रिप्लेस किया है ना उसको टी बाई के से करना है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगर ऐसा है तो ये ऐसा दिया है, वो बोलेंगे ये है के वन, ठीक है, और ये बोला है के टू, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है, इसका थिकनेस कितना है, टी वन, इसका थिकनेस कितना है, टी टू, ठीक है, बता दो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो करना क्या है, देखो कैपेसिटी कितनी होगी, चलो मैं ये भी समझा देता हूँ, नेक्स्ट वाला आप कर लो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पूछा है तो क्या करना होगा, देखो C इज इक्वल्स टू, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, उसको ऐसे रख दो, एक्स नॉट पे ये ऐसे ही रख दो, क्या करना है, डी, अब पूरे में डी है, राइट, बट उसमें से कहाँ कहाँ पे नहीं है एयर, तो यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे एयर नहीं है, तो क्या करो, माइनस टी वन माइनस टी टू, अब उसको रिप्लेस किसके साथ करोगे, इसको रिप्लेस कैसे करोगे, यहाँ पे एयर नहीं है बट कुछ तो है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू, खत्म, बस ये फॉर्मूला। इसे कुछ कंफ्यूजन डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। मोर देन 3, मतलब अभी तो 2 लिया है ना, अच्छा और लेना चाहते हो क्या, ओके क्लियर है क्या, ठीक है, मतलब ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, देखो ना एक K1 है, यहाँ पे एयर है, ये K1 का मतलब कोई तो अलग मीडियम है, K2 का मतलब कोई अलग मीडियम है, कैसे, क्योंकि कौन सी मीडियम कौन डिसाइड करता है, K तो डिसाइड करता है, अगर K का वैल्यू 1 है, K1 का मतलब क्या हो गया, और K2 का मतलब, इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब अलग अलग मीडियम से, ठीक है, ओके,
तो आपको आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप आराम से कर लोगे मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप ट्राई कर लेना इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया है, लिखो, टाइम पास करते रहो T1, फिर यहाँ पे क्या ले लो T2, ये K2, ये K1, ये T2, राइट, T2 तो दिया ही है यहाँ पे, ठीक है, T2, और यहाँ पे T3 कितना होगा T3, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है D, यहाँ पे एरिया कितना है A, राइट। अब इसको कैपेसिटी लिखने का तरीका क्या होगा, तो ट्राई कर लो, मैं आंसर बता रहा हूँ। हाँ सर, जर एअरच्या जागी K3च मटेरियल असेल तर फॉर्म्युलामध्ये, ओके ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, पहिले हे करून घ्या, मी सांगतो तुम्हाला। जर एअरच्या जागी K3च मटेरियल असेल तर फॉर्म्युलामध्ये टी, हा 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 हा, ओके 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 ओके, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई मतलब टाइप करने की जरूरत नहीं है, शायद आपको बहुत लेंथी हो जाएगा वो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा चेक करो आपका आंसर सही है नहीं है। एप्सिलॉन नॉट ए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो भाई, हम लोग समझ क्या रहे हैं कि पूरे डी में एयर है, बट पूरे डी में एयर है क्या, नहीं है, तो कहाँ कहाँ पे नहीं है, T1 में नहीं है, T2 में नहीं है, T3 में नहीं है, तो T1 माइनस T2 माइनस T3, इसने तो आपने रिमूव कर दिया ना, इसको तो माइनस करने का मतलब यहाँ पे नहीं है, ऐसे इमेजिन किया, बट कुछ भी नहीं है क्या, ऐसा नहीं है, है ना, K1 है, K2 है, K3 है, तो लिखेंगे कैसे, प्लस T1 by K प्लस T2 by K, K1 K2 एंड T3 by K3, ये ऐसा होगा, ठीक है, शायद सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, हाँ, देखो भाई, हम लोग बहुत कुछ इसकी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। किसी का क्वेश्चन है कि सर बाकी पूरे पार्ट में K3 होगा तो क्या होगा, चलो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखो क्या होगा, क्या होगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, अभी तक प्रॉब्लम्स करना बाकी है ना, मतलब प्रॉब्लम मतलब यही प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं। मान लो ऐसा कुछ दे दीजिए आपको, बोला है ये है पूरा डिस्टेंस है D, बट इसमें क्या है, ये है K1, इसका डिस्टेंस जो भी है, अभी आप इमेजिन करो, ये देखो इसमें K2 है, ठीक है, इसमें K2 है, अगर ये देखो ना, पहले इमेजिन करो, इसको इमेजिन कर लो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है, शायद आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो आप बता दो मुझे, ठीक है। और K1 एंड K2 ऐसे दो मटेरियल्स है, यहाँ पे एयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे एयर कहाँ पे है, एयर तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसमें K1 है, इसमें K2 है, बट ये आधे पार्ट में K1 है, दूसरे पार्ट में K2 है, तो ये कैपेसिटर्स कितने हो सकते हैं, तो दो कैपेसिटर्स हो सकते हैं यहाँ पे, आपको इमेजिन करना हो, यहाँ पे दो कैपेसिटर्स होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो चुकी है, तो एक ये कैपेसिटर हो सकता है और दूसरा कैपेसिटर ये हो सकता है, दूसरा कैपेसिटर ये हो सकता है, ठीक है, चलो, लेकिन ये दो कैपेसिटर्स का वैल्यू क्या होगा, तो मैं इसके लिए ऐसा लिख देता हूँ, इसका वैल्यू हो सकता है C1, इसका वैल्यू हो सकता है C2, बट C1 का वैल्यू कितना होगा, C1 का वैल्यू कितना होगा, देखो कितना होगा, C1 का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, K है, राइट, K है, नहीं तो एक काम कर सकते हो, K को नीचे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ K1, ठीक है, K1, अरे भाई वो K1 नीचे लिखा था ना, उसी को मैंने ऊपर लिया है, आप नीचे भी लिख सकते हो, नहीं तो एक काम करो, आपको कंफ्यूजन होता है तो काम करो, एप्सिलॉन नॉट ए ऐसा लिख दो, डिवाइडेड बाय, प्रॉब्लम क्या है, क्या इस कैपेसिटर ने पूरे प्लेट का एरिया लिया है, ध्यान से सुनो, आपको घर में जाके स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है डायलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे जो चीजें बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देते हो, कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, नीट वालों के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन जी वालों के लिए होते तो मैं कल करूंगा, इंटीग्रेशन वाले इसके टाइप की, ठीक है, पहले बेसिक्स तो आपको आना चाहिए, ठीक है, तो चेक करो इसमें, ये देखो, ये जो कैपेसिटर आपने इमेजिन किया है, इस कैपेसिटर का थोड़ा यूज करो, थोड़ा सेंस यूज करो, ये ए है, ये भी तो ए है, राइट, बट डी क्या है, क्या डी है, नहीं है, तो कितना है, D/2 है, ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, D/2
2 अपॉन क्या होगा, ये K1 होगा, क्या होगा, K1 होगा। नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, D/2 K1, क्या लिख सकते हैं, D/K1। ये यहाँ पे आपको ये समझ में आया ना, ये एक्चुअल D/K लिखना चाहिए था, बट यहाँ पे D है कितना, D/2 है, तो इसको ऐसा लिखा, राइट। ओके, अब C2 कितना होगा, देखो C2 कितना होगा, C2 इतना होगा। फिर से चेक करो, क्या पूरा एरिया यूज हो रहा है, इसका पूरा एरिया यूज हो रहा है, यस हो रहा है, तो ये तो लिखेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय, लेकिन डी क्या पूरा यूज किया है क्या, नहीं, बस इतना ही यूज किया, तो कितना है वो, फिर से यही आएगा D/2 K2, ठीक है। अच्छा, अब यही आंसर है क्या, नहीं, ये इंडिविजुअल आंसर्स हो गए, बट मुझे तो ए एंड बी के बीच का आंसर चाहिए। अच्छा, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको इमेजिन करना है ये दो कैपेसिटर सीरीज में है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे V लगा दिया और यहाँ पे 0 लगा दिया, तो चेक करो क्या दोनों कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कितना होगा, X होगा, यहाँ पे कितना होगा, आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा, अब थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, दोनों किसमें है, सीरीज में, तो कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, देखो ऐसे लगाओगे, तो ये C1 होगा, ये C2 होगा। अब हो गया ना, अब क्या करना है, ये दोनों का आंसर क्या आएगा, C1 इंटू C2 अपॉन C1, क्या हो गया क्वेश्चन, इफ देयर इज, हाँ हाँ हाँ, अरे भाई सुनो ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़े आपके दिमाग में जो डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब बाद में पूछ लेना, मैं पूछने के लिए टाइम दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो भी डाउट्स है मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। पहले थोड़ा पेशेंस रखो, इतना ये वर्टिकल डाला है, इसके अंदर कैसे डाला है, वर्टिकल, आप इसको इमेजिन करके है ना, ये देखो, यहाँ पे ये ऐसा नहीं, एक देखो, ये स्लैब, ये प्लेट है, इसके अंदर एक डाला है और दूसरा ऐसा डाला हुआ है, ठीक है, दूसरा ऐसा डाला हुआ है, राइट, और तीसरा ऐसा अगेन प्लेट डाला है, ऐसा प्लेट डाला है, तो ये कैसे डाला है उन्होंने, वर्टिकल डाला है, ठीक है, थोड़ा इसको पकड़ने के लिए देखो, यहाँ पे ऐसे वर्टिकल डाला है, राइट, ऐसे, तो एक मीडियम ये है, दूसरी मीडियम ये है, ओके, यहाँ पे ऐसे मीडियम डाल दिया, कैसे डाला ये, वर्टिकल, ठीक है। चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। ये लिखते समय कोई डाउट है क्या, मतलब ये देखो ना आप, ये पूरा ये जो स्लैब है ना, इसने पूरा एरिया को कंसिडर किया है, पूरा एरिया ले लिया है, एरिया ले लिया है, बट डिस्टेंस डी है क्या, नहीं है, ठीक है। चलो चलो, इसका तो आंसर हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा और क्लैरिटी देने के लिए मैं ही पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन, ऐसा दे दिया, देखो ऐसा दे दिया आपको, अभी क्या किया है आपके, इसके अंदर 3 प्लेट्स को इंट्रोड्यूस किया है, कितने प्लेट्स को इंट्रोड्यूस किया है, 3 प्लेट्स को, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है डी, ये है K1, ये है K2, ये है K3, और पूछा है, चलो अभी यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, ये बता दो, कितने कैपेसिटर्स बनेंगे, चलो चलो चलो, आंसर सही है, आंसर क्या होगा, 3 कैपेसिटर्स बनेंगे, ठीक है, सीधी सीधी बात है, ये वाला एंड वाला पार्ट है, ये एंड वाला पार्ट है, अब लगाओगे तो बैटरी ऐसे लगाओगे ना, ऐसे बैटरी लगाओगे, अगर ये बी लगाओगे तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, यहाँ पे क्या लिखोगे, बी। अब देखो ना, इसके लिए देखो ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे होगी, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आप चले जाओगे तो पोटेंशियल आपको क्या सेम मिलने वाला है क्या, पोटेंशियल से मिलने वाला है क्या, नहीं, आप पॉजिटिव चार्ज से आगे आगे जाओगे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चले जाओगे तो पोटेंशियल कम होते जाता है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा क्या, नहीं, अलग अलग रहेगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग है, मतलब ये मान लो अगर 10 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जिस एग्जाम्पल के लिए 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता है वो क्या है, तो यहाँ पे चेक करो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है, कितना डिफरेंस है, 3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस कितना है, 2 वोल्ट है, राइट, और इसके अक्रॉस कितना है, 5 वोल्ट है, तो चेक करो क्या तीनों का सेम पोटेंशियल है क्या, नहीं है, अगर सेम नहीं है तो किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे, नहीं तो क्या करो, आंख बंद करो, आप क्या आंख बंद करो, जैसे ऐसा वर्टिकल स्लैब डाला है ना, समझ जाओ ये सीरीज में, किसमें जा रहा है, सीरीज में, कुछ भी कहानी मत बनाओ वहां पे,
सिंपल वर्टिकल डाल चुके हैं ना, सिंपल सीरीज में ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। मैं और कुछ प्रॉब्लम्स दे दूंगा, कुछ कंफ्यूजन होता है तो चलो ठीक है। ये एरिया ए है और ये एरिया ए है, टोटल डिस्टेंस जी है। तो C1 C2 C3 सिंपल ऐसा होगा, देखो ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, C1 C2 C3, ठीक है। तो चलो एक का वैल्यू मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक का वैल्यू बता देता हूँ। C1 होगा कितना, तो सिंपल है, C1 होगा कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए। ये तो पूरा एरिया कंसिडर किया है, इस प्लेट का पूरा एरिया लिया है ना इसने, इसने पूरा एरिया लिया है, एरिया तो पूरा लिया है, तो एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय, अच्छा डिस्टेंस, एक काम करते पूरा कितना है, डी है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसमें डी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, तो D/3 हो जाएगा, राइट। आंसर क्या होगा, D/3 कितना होगा ये, K1 कितना होगा, K1 ऐसा, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन है क्या, नहीं। चलो तो यहाँ पे देखो C2 का वैल्यू कितना होगा, तो C2 का तो बिना देखे आप बोल सकते हो एप्सिलॉन नॉट ये इसने भी तो पूरा एरिया कंसीडर किया है। देखो ना ये एरिया ऐसा वाला एरिया, ठीक है, ऐसा वाला एरिया, ये तो एरिया है पूरा है, राइट। तो एप्सिलॉन नॉट बाय ए, इसने भी पूरा एरिया लिया है, लेकिन क्या होगा, D/3 K2 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही C3, ओके ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो K3 तो लिखने आएगा ना, K3 कैसे लिखेंगे, वही तो आएगा आंसर, बस K3 रिप्लेस कर देगा वो, ठीक है। ऐसे 4 डालेंगे तो 4 रेजिस्टर्स आएंगे, सॉरी 4 कैपेसिटर्स आएंगे, ठीक है। हाँ, अब किसका क्वेश्चन क्या था, देखो ये देखो ऐसा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, सर अगर इसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल डालेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे होगा तो क्या करना है, देखो ऐसे होगा तो क्या करना है, देखो सीधी सीधी बात है कि ये कैपेसिटर्स, इसको क्या लिखेंगे K1, इसको क्या लिखेंगे K2, एरिया कितना है A, डिस्टेंस कितना है D, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ओके। अब क्या होगा, चेक करते हैं। ये स्लैब यहाँ पे डाला हुआ है, बट ये स्लैब जो डाला हुआ है ना, इसके अंदर कितने स्लैब डाला हुआ है, 2 स्लैब डाला हुआ है, राइट। एक K1 है और दूसरा कितना है, K2 है। तो क्या करेंगे, अ, अगर मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर इमेजिन करता हूँ, यहाँ पे एक कैपेसिटर इमेजिन करता हूँ, बट ये कैपेसिटर के लिए, ये देखो प्लेट ऐसी होती है ना, प्लेट ऐसी होती है, राइट, और ये प्लेट ऐसी होती है। अब चाहिए तो आप इमेजिन करो यहाँ पे, अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया, ये देखो प्लेट ऐसी होती है, राइट, और एक प्लेट ऐसी होती है। तो यहाँ पे प्लेट ऐसी होती है, तो क्या इसने पूरा का पूरा एरिया यूज किया है क्या, पूरा एरिया यूज किया है क्या, मान लो ऐसा कुछ है यहाँ पे एरिया, ठीक है। तो इसने पूरा एरिया यूज किया है क्या, नहीं। तो कितना यूज किया है, अगर इसका ए होगा तो उसका आधा ही एरिया यूज किया है, उसने आधा ही एरिया यूज किया है। तो इसका यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स बनने वाले हैं, 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो इसको मैं लिख देता हूँ C1, इसको लिख देता हूँ C2। C1 कितना होगा, देखो C1 तो लिखने का तरीका क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A/2 लिखेंगे। अच्छा, क्या इस कैपेसिटर ने पूरा डी को यूज किया है, यस पूरा डी को यूज किया है, तो क्या करेंगे डी, बट सिर्फ डी लिखेंगे क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे D/K1, सिंपल D/K1। अच्छा C2 कितना होगा, C2 तो वही रखा नहीं है, ठीक है, अभी वैसा दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/K2, ये आंसर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये पैरेलल में है या सीरीज में, तो चेक करो। यहाँ पे अगर मैं V लिख देता हूँ और यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, तो इसके अक्रॉस, ये तो प्लेट है ना, सिंपल प्लेट है, तो प्लेट के लिए यहाँ पे भी कितना होगा, V होगा, यहाँ पे कितना होगा, V होगा, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे कितना होगा 0। तो चेक करो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 किसमें रहेंगे, पैरेलल, किसमें रहेंगे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जब दो कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, दो नो का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो किसमें है, पैरेलल में है। तो ये C1, ये C2, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, कोई डाउट, मतलब वर्टिकल डालो सीरीज और हॉरिजॉन्टल डालो पैरेलल, ठीक है, सिंपल इतना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सर ये कि पूरा ये कवर, नहीं क्या बोल रहे हैं, सर
के पूरा एक कवर करे न करे, क्या बोला है, ना करे तो मतलब सर के पूरा क्या, कौन सा के पूरा, ये यहाँ पे तो K1 K2 है। अरे भाई वो के ना पूरे का, अच्छा अच्छा, उसके लिए तो नहीं था क्या, पहले लेक्चर में मतलब स्टार्टिंग में बता दिया आपको। अगर अरे यार तुम लोग, ये कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसे ऐसे ना, मतलब ये देखो ये तो हो गया, चलो मैं बता देता हूँ, तेरे क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। चलो पहले इसको बता दो, अगर यहाँ पे 3 होंगे तो यहाँ पे देखो K1 K2 K3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अभी भी क्या बोल सकते हो, ये तीनों कैपेसिटर किसमें है, तीनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में, राइट। कितने कैपेसिटर बनने वाले हैं, 3 बनने वाले हैं। चलो इसको लिखते हैं C1 C2 एंड यहाँ पे C3, राइट। ये कितना होगा, A होगा एरिया, और डिस्टेंस कितना होगा, D होगा। चलो तो C1 का आंसर क्या होगा, C1 का आंसर होगा, C1 का आंसर होगा कितना होगा, तो देखो पूरा एरिया है, पूरे एरिया में से कितना यूज कर रहा है, ये 1/3 यूज कर रहा है, ये 1/3 यूज कर रहा है, ये 1/3 यूज कर रहा है, राइट। तो लिखेंगे कैसे, एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 डिवाइडेड बाय, पूरा D यूज किया है क्या, यस पूरा D यूज किया है, देखो ना पूरा D यूज किया है, डिवाइड बाय K1, K1, ठीक है। चलो ऐसे ही C2 ऐसे ही C3 सब कुछ कर लोगे आप, ठीक है, शायद कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ओके, इसका कहना क्या था भाई, ये देखो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर ये देखो ऐसे, अगर ये K है, अगर ये K है, ये डिस्टेंस है D, अगर ये डिस्टेंस D है, राइट, और ये एरिया है A, ठीक है, यही क्वेश्चन है ना तुम्हारा, यही क्वेश्चन है। अगर ये K पूरा नहीं है, पूरा सिर्फ यहाँ पे ही है, T डिस्टेंस में है, तो उसके लिए क्या करना है, इसके अंदर क्या है, एयर है, इसके अंदर क्या है, एयर है, या कुछ से और मीडियम ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बता दो फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन, मतलब ये ऐसा, मान लो ये आधे में के है और दूसरे में एयर है, ऐसे। हाँ हाँ हाँ, यही ना, यही क्वेश्चन है। अरे भाई तो क्या है, ये K1 ले लो, इसको क्या लिखो K2, बट K2 कितना है, 1 है ना, तो ये तो वाला प्रॉब्लम कर दिया ना आप लोगों ने, ये K2 है, K2 का वैल्यू 1 पुट कर दो, बस खत्म, कहानी खत्म। हम लोग लिखते क्या है, K1 को क्या लिखो, K लिखो, K2 को लिखो 1। अभी तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, इसको कर लोगे आप, क्या करना है, C1 कैसे लिखोगे, C1 लिखोगे एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 डिवाइडेड बाय D बाय K, मतलब K1, राइट। C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, D बाय 1, खत्म, यही है, क्लियर है। तो एयर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट इफ दे प्लेस द हॉरिजॉन्टल सेपरेट, तो अगेन यही पूछ रहे तुम। अरे अरे सेपरेटली का मतलब क्या हो गया, सेपरेटली का मतलब क्या हो गया, ये बता दे, अभी मुझे एक बात बता दे, ऐसा बोलना है क्या कि ये K1 है, राइट, ये K1 है, यहाँ पे सेपरेट है, और यहाँ पे क्या है, ये K2 है, ऐसे इमेजिन करते हैं K2। अरे भाई यहाँ पे सेपरेटली का मतलब क्या हो गया, कुछ तो होना चाहिए, क्या बोलना चाहते हो आप, एयर बोलना चाहते हो, ले लो कुछ भी ले लो, सेपरेटली का मतलब कुछ तो मीडियम होना चाहिए, एयर ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो K1 ही रहेगा, राइट। अच्छा एयर के लिए क्या होगा, ये तो K3 होगा, बट K3 की जगह पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, कहानी खत्म। अब क्या करोगे, दो डाला है हॉरिजॉन्टली, दो हॉरिजॉन्टली डाला है, दो हॉरिजॉन्टल डाला है, बीच में कुछ गैप है, गैप का मतलब यहाँ पे एयर होना चाहिए, राइट। अच्छा तो देखो ना, फिर से वही करो, ये हो गया A/3, ये हो गया A/3, ये हो गया A/3, खत्म। तो क्या करोगे, यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स इमेजिन करो, 1 2 3, क्योंकि एयर है तो मीडियम तो है भाई, मीडियम तो चाहिए तभी तो कैपेसिटर बन पाएगा। तो यहाँ पे देखो C1 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/3, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए, ठीक है, D बाय K1, राइट, इसके लिए भी आएगा आंसर, इसके लिए भी आएगा, क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/3 D अपॉन 1, ठीक है। चलो तो ये तीनों किसमें रहने वाले हैं, पैरेलल में, ठीक है, डाउट क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो
सबसे डिफिकल्टी प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, तो आपको कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। चलो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना उसके ऊपर लिख के रखना है, लिख के रखना है, क्योंकि आपको आगे जाके कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आता है। तो मैं जो बात बता दो ना उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसके बाद प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम आने से ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर मान लो K1 है, ये K2 है और यहाँ पे K3 है, चलो ऐसा कुछ तो होगा, तो ऐसा कुछ तो होगा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, राइट। तो ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है मैं समझा रहा हूँ। कभी भी इस अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर आप जरूर दोगे कि इसके कितने कैपेसिटर बनने वाले, तो आप बोलोगे सर इसके 3 कैपेसिटर्स बनेंगे, ठीक है। ये ए, राइट, ये ए और ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। चलो ये ए एंड बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना होगा। अच्छा, ये 3 कैपेसिटर्स है, ये 3 कैपेसिटर्स है, तो कैसे ये दोनों कैसे है और ये दोनों किस में रहेंगे। तो इतना तो समझ सकते हो, इतना तो समझ सकते हो कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ठीक है। और ये किस में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ कैसा है, पैरेलल है। तो आप लिखेंगे कैसे यहाँ पे, ऐसे लिखोगे, देखो इसको क्या लिखेंगे, C1 C2 C3 लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे ये ऐसा होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, C1 का ही वैल्यू लिख देता हूँ, C2 आप कर लोगे, मुझे मतलब पता है आप C1 कर लोगे, C1 C2 कर लोगे। C1 का वैल्यू कितना होगा, देखो C1 का वैल्यू चेक करना है भाई, ये कहाँ पे है, ये A/2 में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, D/2 में, राइट, क्योंकि पूरा D है, तो लिखेंगे कैसे, एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइडेड बाय D/2, ये क्या होगा, K1 सेम, C2 का आंसर सेम ही आएगा, बस यहाँ पे K2 आएगा, ठीक है। चलो C3 लिख देता हूँ, C3 क्या होगा, देखो C3 क्या होगा, C3 होगा एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा देखो, एप्सिलॉन नॉट पूरा अच्छा पूरा यूज किया है क्या, नहीं, तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2, क्या होगा, A/2 डिवाइडेड बाय पूरा यूज किया है क्या, यूज किया है, कितना होगा K3, कितना होगा K3, ठीक है, ऐसे। ओके, किसी कुछ डाउट, चलो ऐसा होगा तो ऐसा K1 K2 K3 K4 A डिस्टेंस D और ये ऐसा पूछा है, तो सिंपल सिंपल क्या करना है, इसका आंसर कंफ्यूजन हो सकता है, क्या ये आंसर ऐसा होगा या ये आंसर ऐसा होगा, ठीक है। ये देखो 4 कैपेसिटर्स तो होंगे, बात सही है, बट ये आंसर ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में, सिंपल याद रखो, याद रखो, कभी भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है, मतलब ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। कभी भी ये बात याद रखो, ये दोनों कभी भी किसमें आएंगे, सीरीज में ही आएंगे, लेकिन ये ऐसा कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंपल याद रखना है कि ये दोनों कभी भी, जैसे वर्टिकल में आप देखोगे ना, तो ये दोनों कभी भी किसमें आते हैं, सीरीज में आते हैं, ये दोनों किसमें आते हैं, सीरीज में, हाँ। इन दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है, ये V है, ये 0 है, राइट, ये 0 ये V, ये V ये 0, राइट। तो इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन दोनों का क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो गलती से भी ये मिस्टेक कर लेना, मतलब मत करना कि ये दोनों देखो ना पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, और फिर उन दोनों का क्या होगा, सीरीज होगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना है, कभी भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो तो नाम क्या लिखेंगे, C1 C2 C3 C4, देखो C1 C2 C3 C4, चलो C1 कितना होगा, चेक करो भाई, कितना है ये A का कितना पार्ट यूज किया है, A/2, तो आंसर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/2, राइट। अच्छा D कितना यूज किया है, सिर्फ D/2 यूज किया है, राइट, D/2 इंटू K1, ठीक है। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि समझ जाओगे ना यहाँ पे ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। कोई डाउट,
क्या हो गया फर्स्ट वन? अच्छा अच्छा ठीक है नो डाउट। ओके अब इसके अंदर डालते रहो भाई, डाइलेक्ट्रिक जितना चाहिए मन में आता है उतना डालते रहो, ठीक है। हाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में, अगर ऐसा होगा तो, ऐसा होगा तो, और यहाँ पे ये केतली होगा तो, हाँ इसमें गड़बड़ हो सकती है। और इसमें यही कह रहा था ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में गड़बड़ हो जाती है। करना क्या है देखो, इसको और इसको ऐसा नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं दिखा सकते, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसे मतलब बोलोगे कि ये देखो ना, अब चेक करो ना यहाँ पे, ये एक कैपेसिटर और ये दोनों किसमें लग रहे हैं। हम लोग ऐसे पैरेलल तो नहीं दिखा सकते, ऐसे तो मैंने अभी बताया ना आपको, ऐसे पैरेलल नहीं दिखा सकते। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो क्या करना होगा बताए क्या, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को सिंपल सिंपल क्या करना है देखो, क्या करो, जो केतरी है ना पूरा भर के दिया है, तो क्या करो इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, K3 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, K3 आएगा। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कैसे, अब ऐसे इमेजिन करो ना, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। भले ये दोनों सेम होंगे लेकिन लेकिन ये दोनों का डिवाइड ही करना है आपको। तो क्या करना होगा देखो, डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा आएगा देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। कहानी खत्म। चलो जो भी आएगा C1 C2 C3 C4 दोनों सीरीज दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल, ठीक है। C1 का आंसर कितना होगा, C1 का आंसर कितना होगा देखो, एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ना ये पूरा कितना है, A है राइट, पूरा कितना है A, तो इसका कितना पार्ट यूज किया है, A/2 डिवाइडेड बाय कितना है ये, अब देखो ना ये पूरा कितना है D है, तो कितना यूज किया D/2, मतलब D/2/K3 होगा राइट। अच्छा मेरे ख्याल से C2 का आंसर यही आएगा, C2 का आंसर यही आएगा, बट वो एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, मतलब C1 एंड C3 का आंसर सेम ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन? अगर ध्यान से सुनो, कभी भी वर्टिकल में एक स्लैब भर के दिया है और दोनों ऐसा दे दिया है, तो गलती से भी आप ऐसे मत करना कि ये हो गया C1 और ये हो गया ऐसे, ऐसे ऐसे करोगे तो कंप्लीटली रॉन्ग करके आओगे एग्जाम में। ऐसा नहीं करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। चलो और प्रॉब्लम लेता हूँ चाहिए तो, ऐसा कुछ दे दिया तो K1 K2 K3 K4 ये ऐसा दिया है राइट, ये D है और ये A है, ठीक है, ये है। अगर ऐसा दे दिया है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, K1 को डिवाइड कर लो, ये भी K1 और ये भी K1, K4 को भी डिवाइड कर लो, ये K4 ये भी K4, तो कैपेसिटर कैसे बनेगा, 1 2 3 सीरीज में देखो, 1 2 3, नीचे कौन से होंगे, 1 2 3, ठीक है ऐसे। अच्छा तो अभी तो लिखना तो पता है ना यहाँ पे, भाई कोई भी कंसिडर कर लो, मैं कंसिडर कर देता हूँ इसको, इसको कंसिडर कर देता हूँ, इसको क्या करूँ, यहाँ पे चेक करो कितना एरिया यूज किया है, पूरा अगर एरिया A है तो उसका सिर्फ A/2 यूज किया है राइट, अगर पूरा ये D है तो यहाँ पे कितना यूज किया है, D/2 यूज किया, ठीक है ओके। अगर प्रॉब्लम कहाँ पे, वर्टिकल में डालोगे तो प्रॉब्लम है, वर्टिकल में डालोगे तो प्रॉब्लम है, मतलब पूरा भर के फिर आधा आधा हो जाएगा, ठीक है ओके। ऐसा होगा तो K1 K2 K3 और ये K4। अब ऐसा पूछा है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि वर्टिकल में डालेंगे तो ये प्रॉब्लम होता ही होता है, तो क्या करो इसके साथ इसको कितने बार डिवाइड कर लो, 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा K4 एंड K4, सर्किट कैसा दिखेगा, 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2, ठीक है ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये C1 C2 C3 C4 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 C5 C6, ठीक है। चलो इसके लिए एरिया कितना यूज होगा, एरिया कितना होगा, ए का वैल्यू कितना होगा, और ये पूरा अगर डी है तो डी का वैल्यू कितना यूज करोगे, K2 के लिए ए कितना लोगे और डी कितना लोगे बता दो।
इनफाइनाइट तक क्यों जाना है भाई, 2-4 दे देंगे, वो 6 तक ही दे देंगे। इनफाइनाइट तक जाएगा तो वो सीरीज आ जाएगी, लेकिन वो वही है ना, इनफाइनाइट लैडर वाले प्रॉब्लम से आ जाएगा। लैडर वाला प्रॉब्लम थे ना, जैसे कि कल वाला प्रॉब्लम मैंने बताया था, इनफाइनाइट तक जाना होगा आपको, तो कल वाला जो प्रॉब्लम था वैसे करना होगा लैडर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर मतलब आप इनफाइनाइट तक डालते जाओगे तो वो ऐसा कुछ आएगा ना, ये ऐसा कंटिन्यूअसली हो जाएगा, तो जहां पे वो रिपीट होते हैं वहां पे एक्स मान लो, ठीक है। तो वैसे तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होते, डोंट वरी अबाउट इट, आपको सिर्फ इतना ही देखना है। तो आपने जो आंसर किया देखो ना भाई, ऐसे क्या कर रहे हो, ये टोटल ए है राइट, टोटल ए है, तो इसका कौन सा पार्ट यूज किया है, ये थर्ड पार्ट यूज किया। ये टोटल अगर ए होगा तो इसका थर्ड पार्ट मतलब ये होगा, ये बाई 3 यूज होगा। डी क्या होगा, पूरा कितना है, डी है, ठीक है, तो ये कितना होगा, d/2 होगा। शायद पिछले वाले प्रॉब्लम्स में मैंने डी के बताते समय कुछ तो गलती किया है, d/3 ऐसा कुछ तो था वो, ठीक है, वो 3 था ना, तो d/3 आएगा, d/2 नहीं आएगा। इस प्रॉब्लम में वो d/2 आएगा, ठीक है। इसने वो क्वेश्चन पूछा है कि d/3 होगा क्या, d/3 होगा, क्योंकि 3 होंगे ना वहां पे, तो टोटल में 3 टाइम्स डिवाइड कर लो। डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस में कुछ डाउट है आप लोगों को, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो डाइलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम में, मैथ डालते रहो फिर करते जाओ। ओके ओके, ठीक है। अब आप जस्ट इतना ही इमेजिन कर लो, अगर प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाते हैं, वर्टिकल में डाला जाता है, अब यहाँ पे K1 बोला है, K2 बोला है, K3 बोला है, K4 बोला है, और यहाँ पे सिर्फ K5 बोला है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो, कितने पार्ट्स बना दो इसके, 4 पार्ट बना दो, फिर C1 C2 C3 ऐसा, और इसको पैरेलल में जोड़ दो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट वो अगर आपको वो बेसिकली मेथड से देखोगे ना, मतलब कन्वेंशनल मेथड से देखोगे तो आपको लगता है कि ये हम लोग तो पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी कुछ जरूरत ही नहीं, यहाँ पे सिंपल ऐसे करते जाओ, ठीक है। हाँ, जी के क्वेश्चंस में वैल्यू होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक को शेप चेंज करा देते हैं, तो वहां पे हमको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो मैं वो कल करा दूंगा। नीट वालों के लिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, ये तो हो गया, और कुछ बचा है क्या इसके लिए, नहीं। ये स्पेरिकल कैपेसिटर, अच्छा वो स्पेरिकल कैपेसिटर भी क्या है मैं समझा देता हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, बट फिर भी मैं आपको डेरिवेशन करता हूँ। डेरिवेशन क्या होता है आपको तो पहले से पता होता है। स्पेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, अभी क्या था यहाँ पे देखो, ऐसा पैरेलल प्लेट था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, तो ये प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। देखो एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है, तो क्या हो गया, ये कन्फाइंड रीजन हो गया, क्या हो गया, कन्फाइंड रीजन हो गया, ठीक है। तो सेम स्पेरिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर बुक्स में उसके डेरिवेशन अलग टाइप से होती है, लेकिन आपको जो आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, उसी से हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। मतलब यही डेफिनेशन सब एग्जाम में क्या करके आओगे तो भी होगा, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आपको स्पेरिकल कैपेसिटर बोर्ड में नहीं है, ठीक है। एक मान लो ऐसा ए है राइट, ए है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये स्पेरिकल है, क्या है ये, स्पेरिकल है। कितना चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, कितना चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एनर्जी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी राइट, कंडक्टिंग है, इमेजिन करो कंडक्टिंग है, ऐसा कंडक्टिंग है ये, तो कंडक्टिंग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहां से निकलती है, आउटर सरफेस से निकलती है, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट तक जाना देना है क्या, अगर इनफाइनाइट तक आप लेके जाओगे तो कैपेसिटर थोड़ी बनेगा, कैपेसिटर थोड़ी बनेगा, नहीं क्यों, क्योंकि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे होती है, कन्फाइंड रीजन में होती है, मतलब उसके सराउंडिंग में क्या लाना पड़ेगा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर लाना पड़ेगा, सॉरी कैपेसिटर थोड़ी ना, एक दूसरा एक सरफेस लाना होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, ये होगा नेगेटिव। तो एनर्जी कहां से, इस प्लेट से निकल रही है, इस प्लेट से, मतलब इस स्पेरिकल प्लेट से, ऐसा स्पेरिकल शेप है, ठीक है, उससे निकल रही है और दूसरे स्पेरिकल में खत्म हो गई, मतलब एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब इस रीजन में ही क्या है, इस रीजन में ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, मान लो इसका रेडियस है v, तो इसका नाम क्या होगा, स्पेरिकल कैपेसिटर। बट इसका वैल्यू कितना होता है, उसका तो वैल्यू देखा आप लोगों ने, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है ना, तो इसका कितना होगा, तो इसका कितना होगा, ये करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो प्रॉब्लम क्या है, इनफाइनाइट शीट के अंदर प्रॉब्लम क्या नहीं था, मैं समझा रहा हूँ, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, मतलब क्या होगा था यहाँ पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे 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 जाएगी तो ये वैरी नहीं करती है, वैरी नहीं करती। देखो ना यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या वो आर के ऊपर डिपेंड है? नहीं है, आर के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब पैरेलल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कांस्टेंट? यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करेगी? वैरी करेगी। क्या करेगी? वैरी करेगी। ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू। और आपको बात बात बता दो, यहाँ पे माइनस क्यू है और इसको ना ऐसे ग्राउंड किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? ग्राउंड किया जाता है आउटर वाले सरफेस को। ठीक है। तो एग्जैक्टली ये परफेक्टली आपको क्या मिलने वाला है? स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। क्या करना है देखो, प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करती है। ठीक है। मान लो एग्जांपल एग्जांपल यहाँ पे एक्स पे जाके डीएक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो चेक करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सिंपल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, राइट। अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो यहाँ पे देखो, कभी भी आपको लेते समय पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? अगर इस पॉइंट के लिए बात करूं तो इस पॉइंट के लिए सिंपल सोचो, ये स्फीयर के लिए पॉइंट कहाँ पे है और आउटसाइड द सरफेस है या इनसाइड द सरफेस है? इस स्फीयर के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको ही कंसिडर करना है आपको। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ना, तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो सिंपल है, ये स्फीयर किसके, अच्छा ये तो बात है कि इसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर पूरा चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भी, अगर ये आउटसाइड है तो सिंपल है ना, एक पॉइंट बताया था मैंने, अगर आउटसाइड पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस पेयर को किसके तरह बिहेव कर सकते हो आप लोग? पॉइंट चार्ज की तरह। किसके तरह? पॉइंट चार्ज की तरह। अगर पॉइंट चार्ज की तरह आप इसको करोगे तो डिस्टेंस कितना मान लिया आप लोगों ने? एक्स मान लिया। कितना मान लिया है? एक्स डिस्टेंस मान लिया है, राइट। अच्छा, तो इस पॉइंट पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगी। अरे पॉइंट चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक्स होगी। और आपको पता है वो फॉर्मूला dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dx। ठीक है। सही, तो ये मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऐसे रख दो, ई डॉट dx है, राइट। तो क्या करेंगे, dv इज इक्वल्स टू ई कितना है देखो, k q अपॉन x इंटू dx है। अगर मुझे पूरे का पोटेंशियल निकालना है, पूरा पोटेंशियल निकालना है तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। अब देखो यहाँ पे, अरे सॉरी, ठीक है। चलो, यहाँ पे कौन वैरी कर रहा है? यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ए से लेकर बी तक है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? देखो पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? एक्स का वैल्यू ए होगा, फिर कहाँ पे खत्म होगा? एक्स का वैल्यू बी होगा, राइट। तो यहाँ पे ए से बी, ए से क्या होगा? बी होगा। अरे भाई, ये पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है, और ये तो ऑलरेडी देखा है आप लोगों ने, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है। तो डीवी इज इक्वल टू ये कुछ आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका तो वैल्यू क्या होगा? v तो होगा, v इज इक्वल टू क्या होगा? के क्यू, राइट। अच्छा, 1/x² है ना, यहाँ पे 1/x² है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1/x होता है, राइट। और ये कहाँ से कहाँ पे? a से b होगा। चलो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या होगा? v इज इक्वल टू के क्यू। देखो ना यहाँ पे क्या आएगा, पहले इसको पुट करते फिर इसको पुट करते, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/a माइनस 1/b। ये तो कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले b को पुट करते हैं, फिर a को पुट करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस तो बाहर आएगा, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, b इज इक्वल टू आ रहा है के क्यू, देखो क्या आ रहा है, b और ये मतलब ये क्या होगा ना, b माइनस ए अपॉन ए बी। ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, पहले यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछ लो। जस्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, वैसा ही स्फेरिकल होता है। ठीक है, वैसा ही स्फेरिकल होता है। सिर्फ आपको देखना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये फॉर्मूला यूज करना है, ये सब कुछ करना है। अच्छा, एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? ए से बी तक करेगा। ठीक है। चलो, हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है बोलो। हम्म। हाँ, ए से ऐसे ही करते हैं ना, ए से बी तक, मतलब ए से लेकर
बी तक होगा। तो ये अगर बी ऊपर है बट ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस है। चलो एक काम कर देता हूँ, ठीक है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो क्या होगा। अगर वो कंफ्यूजन हुआ है आपको, तो कंफ्यूजन हुआ है तो यहाँ पे देखो मैं कैसे करता हूँ। ये ऐसा होगा ना, ये क्या होगा, कैसा आया आंसर। तो मेरे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये देखो v इज इक्वल टू, माइनस को बाहर निकालो, माइनस क्या होगा, माइनस के होगा, राइट। तो पहले किसको लिखोगे, 1/b को लिखोगे, फिर किसको लिखोगे, -1/a को लिखोगे, राइट। बट ये माइनस अंदर लेके जाओगे, माइनस अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, के क्यू क्या होगा, माइनस अंदर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, बस यही है। तो यही बता रहा था मैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू b माइनस ए अपॉन ए बी, ठीक है, ऐसा होगा v का आंसर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो समझ में आया, ओके। हाँ, तो ये हो गया, चलो हो गया। फिर c क्या होता है, ऐसा होता है ना, q इज इक्वल टू क्या होता है, q इज इक्वल टू cv होता है। तो c क्या होगा, q बाय v होगा, ठीक है, q बाय v होगा। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्या होगा, c इज इक्वल टू q बाय v। चलो q तो q है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला q डिवाइड बाय v कितना है, देखो v है k q, ये देखो ना b माइनस ए बाय, ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b माइनस ए अपॉन ए बी। देखो मैं क्या लिख के आया यहाँ पे, b माइनस ए बाय ए बी है, तो ए बी को ऊपर लेके गया, तो q से q क्या होगा, कैंसिल। और आपको पता है k का आंसर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का आंसर क्या होता है, 1/4 पाई, सॉरी k का आंसर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 बाय k का क्या होगा, 1 बाय k क्या होगा, ये देखो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। देखो k का आंसर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस ए। देखो ये होता है फॉर्मूला स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब फाइनली वैल्यू भी याद रखो, या फिर आपका थोड़ा बहुत सेंस यूज कर लो उससे। ये डेरिवेशंस तो मतलब आपको डेरिवेशंस क्या करते हैं वो अलग अलग तरीके से बता देते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके इसको ऐसा डिराइव कर दिया है इसको, ठीक है। आप कैसे भी डिराइव कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और फाइनली हमको यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ओके, चलो एक लास्ट कैपेसिटर बचा है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कुछ नहीं है, वही ऐसी कहानी है जो हम लोगों ने किया। क्या कर रहे हैं, देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए ऐसा एक इनफाइनाइट, ये देखो ऐसा ऐसा एक, क्या मानना है, एक रॉड या ऐसे सिलेंडर मान लो जिसका रेडियस है ए, जिसका रेडियस कितना है ए, ठीक है। और ऐसे, ये ऐसा होगा ना, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। उसका आउटर सरफेस क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं चाहिए, तो ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और यहाँ से मतलब यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको ये भी वाला प्रॉब्लम बताया था ना, कि ये देखो ये पॉइंट है, ठीक है। अब ये ऐसा होगा, इमेजिन करो ये ऐसा होगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक होगा, ऐसा इमेजिन करो। और इसका टोटल लेंथ है एल, टोटल लेंथ कितना है एल, ठीक है। तो अंदर यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो, लैम्बडा। क्या यूज करने वाले हो, लैम्बडा। लैम्बडा क्या होगा, क्यू बाय एल होगा। क्या होगा, क्यू बाय एल। मतलब अगर वो इनफाइनाइट भी अगर नहीं होता है, तो मान लो इनफाइनाइट होता है, तो टोटल चार्ज कितना डाला है उसके ऊपर, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू, बट कितने लेंथ में, एल लेंथ में, तो लैम्बडा यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स पे जाएंगे, एक्स पे जाएंगे और डीएक्स, एक्स पे जाके डीएक्स। क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्या, तो आंसर है नहीं। इसको आप इमेजिन करना होगा, इसको जैसे हम लोग पैरेलल प्लेट को कैसे इमेजिन करते हैं, इनफाइनाइट शीट की तरह। किसकी तरह इमेजिन करते हैं, इनफाइनाइट शीट की तरह। एक्चुअल में इनफाइनाइट शीट नहीं होती है, बट उसको हम लोग ट्रीट करते हैं इनफाइनाइट शीट की तरह। तो वैसा ही इस पॉइंट पे ये अंदर वाला जो स्फीयर है, इसका ए रेडियस है ना, और इसका रेडियस मान लो बी है, ठीक है, इसका रेडियस बी है। तो एक काम करते हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये
इस, देखो ना ये पॉइंट आउटसाइड है या अंदर है, तो आउटसाइड है, तो आउटसाइड अगर होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट वायर की तरह, किसकी तरह, इनफाइनाइट वायर की तरह। तो अगर ये इनफाइनाइट वायर है उसके ऊपर चार्ज क्यों है, उसके ऊपर चार्ज क्यों है, और क्या यूज किया हम लोगों ने, लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे, आपको पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से एक डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, 2k लैम्बडा बाय आर होती थी, कितनी होती थी, 2k लैम्बडा बाय आर होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी होगी देखो, 2k लैम्बडा अपॉन एक्स होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, एक्स है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसी को क्या लिख सकते हैं, 2, 2 है राइट, के क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है राइट। अच्छा इनटू एक्स होगा, ये एक्स होगा, लैम्बडा क्या है, लैम्बडा क्यू बाय एल, क्या है, क्यू बाय एल है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स एल आ रहा है राइट। अच्छा तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, dv इज इक्वल्स टू e dx होता है, क्या होता है, e dx होता है। तो देखो यहाँ पे dv इज इक्वल्स टू e क्या है, देखो ये है, इसमें से q कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l क्या है, कांस्टेंट है, बाकी वेरी कौन कर रहा है, आगे आगे जाओगे तो वेरी कौन करेगा, x करेगा, तो बाहर निकलो उसको, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, उसको बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। देखो अच्छा ये कौन वेरी कर रहा है, यहाँ पे एक्स वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी करेगा, देखो पहले कहां पे है ये, ए पे, और बाद में कहां पे रहेगा, बी पे रहेगा, कहां पे रहेगा, बी पे। तो लिमिट्स कहां से कहां तक, ए से बी, ठीक है। तो ये तो आंसर बी लिखोगे, बी लिखोगे, ये क्या होगा, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अच्छा 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log x, ln x होता है ना, ln x, ठीक है। तो ln x होगा, तो पहले किसको पुट करोगे, b, बाद में किसको पुट करोगे, a, तो यहाँ पे देखो b बाय a आएगा आंसर। आप देखो इसको सॉल्व करके देख लो, चाहिए तो 1 बाय x का आएगा ln x, पहले b को पुट करो, माइनस a को पुट करके, तो ये ऐसा होता है ना, ln a माइनस b क्या होता है, ln b बाय a होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, पोटेंशियल हो गया, लेकिन हमको क्या निकालना चाहिए, हमको निकालना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे तो सिंपल हो गया ना, अभी कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर। c क्या होता है, c इज इक्वल टू q बाय v होता है, ठीक है। ओके तो हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, Q बाय V, कैपेसिटी Q बाय V होता है राइट। तो Q को Q लिखेंगे, अच्छा V को क्या लिखेंगे, देखो V को लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ln B बाय A आएगा राइट, ln B बाय A आएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, Q से Q क्या होगा, कैंसल, ये देखो ये ऊपर चला जाएगा राइट। तो यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय ln b बाय a होगा, ठीक है। अच्छा ये ऐसा फॉर्मूला नहीं रखते हैं, एक्चुअली ऐसा रखते हैं इसको, कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ ऐसे लिखते हैं, कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ, मतलब l को इस तरफ लेके आओ, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a होगा, ठीक है। तो ये ठीक है। तो आज डाइलेक्ट्रिक भी खत्म कर दिया है, और दो कैपेसिटर्स होते हैं, दो कैपेसिटर्स होते हैं, एक स्फेरिकल और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, कैसे याद रखोगे, उसका आंसर आया था 4 पाई एप्सिलॉन eb डिवाइड बाय b माइनस a आया था राइट, और इसका आंसर आया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln b बाय a आ चुका है, ठीक है। तो ये दो कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है। और एक बात, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, एक सिंपल सा एनिमेशन देख लो, एनिमेशन देख लो वैन डी ग्राफ जनरेटर का। सिर्फ यहाँ पे मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि उसका मतलब वर्क कैसा होता है, सिंपल है, ऐसा बोला जाता है वैन डी ग्राफ जनरेटर। एक काम करूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ इसको, सिर्फ उसका वीडियो देख के रखो, ठीक है, वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है, ठीक है। चलो अभी बता दो, आज के लेक्चर में आपको कुछ डाउट है तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक तो वाइंडिंग ग्राफ जनरेटर वैसे भी वो कुछ है नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। बाकी मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं आपके,
ठीक है। अच्छा सिलेबस जो है, अरे टेस्ट सिलेबस क्या होगा, एनसीईआरटी के अंदर जो सेकंड चैप्टर है ना, एनसीईआरटी के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वही पूरा होगा, जिसमें पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल होगा एंड कैपेसिटर होगा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर दोनों भी होंगे। हाँ हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ, क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, इसमें पोटेंशियल होता है एंड कैपेसिटर होता है। मैं बोलूँ तो कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब सारे सिलेबस हो चुके हैं सेकंड चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड। बट वो हैंडीक्राफ्ट आपके सिलेबस इसमें है, इसमें है टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी के भी टेक्स्ट बुक में है और इसमें भी है, लेकिन वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, वो एक्चुअल में बोर्ड के सिलेबस में क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो मैं यहाँ पे वाइंड अप करा रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, चलो फिर कल शायद नीट का नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो शायद जी कहीं होगा, तो जो भी होगा आपको वो मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, ग्रुप पे आ जाएगा। चलो फिर, चलो।